जयकारा शेरावाली के। जय माता दी। दोस्तों, माता का ध्यान करने और उनकी आराधना करने का वक्त आ गया है। ऐसे में शुद्ध तन और मन से माता की स्तुति एवं उनका गुणगान करें, पूजा पाठ और मंत्रों का जाप करें। ऐसे में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि इन नवरात्रों के दिनों में व्रतियों को किस प्रकार के भोजन को ग्रहण करना चाहिए और किस तरह के भोजन का पूर्ण रूप से परित्याग करना चाहिए। भोजन पूर्ण रूपेण सात्विक तो होना ही चाहिए, परंतु उसमें भी क्या खाएं कि व्रत ना टूटे और हमें भक्ति करने की ऊर्जा भी मिलती रहे, क्योंकि हमें उन दिनों माता की आराधना में खुद को समर्पित तो करना ही होता है, परंतु रोज़मर्रा के अन्य कार्य भी हमें ही संपादित करने होते हैं। तो ऐसे में भोजन का विशेष ध्यान देना होता है। तो 9 दिनों तक व्रती क्या खाएं क्या ना खाएं, इसे जानने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो त्रिदेव शक्ति चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें। वहाँ पर माता के जयकारे का अवश्य गुणगान करें। मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ी सी तपस्या तो करनी ही पड़ती है, इसलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तभी आपको व्रत के संपूर्ण फल प्राप्त होते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए श्रद्धापूर्वक नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करें। सबसे पहले आप अपने तन को नवरात्र शुरू होने से एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन खाकर माँ की आराधना करने के लिए तैयार कर लें। बहुत से लोगों का प्रश्न यह भी रहता है कि यह सात्विक भोजन क्या होता है। सात्विक भोजन का अर्थ है घर में पका हुआ, शुद्ध, ताज़ा और बिना लहसुन प्याज के और अधिक मिर्च मसाला ना डाले हुए भोजन, जिसको पचाने में भी आसानी होती है। फिर रात्रि में कोशिश करें कि जल्दी से सो जाएं, ताकि आप सूर्योदय से पहले उठ सकें और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पूजा पाठ में लग जाएं। और पूजा समाप्त होने के बाद ही कोशिश करें कि आप जल ग्रहण करें या फिर चाय पिएं। फिर आप फलाहार करें। फल जो उस वक्त सीजनल फल आपको उपलब्ध हो सके, जो ताज़े हों। ताज़े फल वैसे ही रसीले होते हैं, जिससे आपको सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व मिल जाते हैं और ऊर्जा भी मिलती रहती है। फलों में सेब, केला, अमरूद, अनानास, मीठे अंगूर, पपीता, नाशपाती अवश्य ही खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रों में सीताफल, जिसे शरीफा भी कहते हैं, ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इन दिनों इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। व्रतों में डिब्बा बंद जूस, लस्सी या अन्य पेय पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कई तरह के केमिकल्स मिले हुए हो सकते हैं, जिससे आपका व्रत टूट सकता है। आप घर में जूस बना लें और उनमें नमक का प्रयोग ना करें। लस्सी भी आप घर में ही बनी हुई लें। नारियल पानी पिएं। ये एक संपूर्ण भोज्य पदार्थ होता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के विटामिन्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स में नारियल ना खाएं, क्योंकि नारियल से हम माँ का आवाहन करते हैं, और बादाम जो कि शनि से संबंधित होता है, इसलिए इन 2 ड्राई फ्रूट्स को ना लें। बाकी काजू, किशमिश, चिरौंजी, मखाना, छुआरा, इन सभी को साफ करके गाय के दूध में इसे उबालकर उसमें मिश्री डालकर उसका सेवन करें, जिससे आपको शक्ति भी मिलेगी और आपको कमज़ोरी भी नहीं लगेगी। चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें। इसके बदले गुड़, खांड और धागे वाली मिश्री का पाउडर बना लें और उसका सेवन करें। बार बार भी नहीं खाना चाहिए। एक बार पूजा समाप्त हो जाए तो खाएं और फिर संध्या पूजा और आरती के बाद ही कुछ खाएं। कद्दू, या जिसे हम कोहड़ा कहते हैं, यह फल और सब्जी दोनों में आता है। इसे बलि भी दिया जाता है। नारियल भी जो हम फोड़ते हैं उसे बलि माना जाता है, इसलिए महिलाओं को नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। तो कद्दू के बहुत से व्यंजन बन सकते हैं, जैसे हलवा, बर्फ़ी या सिंधा नमक डालकर उसकी सब्ज़ी। सिंघाड़ा फल भी उबालकर खा सकते हैं, जो काफ़ी ऊर्जावान होता है।
शकरकंद भी आप खा सकते हैं। आलू से भी व्यंजन बनाकर जैसे उसकी खीर, टिक्की या उसे भूंजकर खा सकते हैं। खजूर भी ज़रूर लें, उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन्स होते हैं। कोई भी मीठी व्यंजन अगर आप बना रहे हैं तो खजूर डालने से मिठास की पूर्ति भी हो जाती है। रामदाना भी आप खा सकते हैं, उसे दूध से ले लें या फिर उसकी मिठाई भी खा सकते हैं। सिंघाड़ा का आटा या कुट्टू का आटा ये अनाज नहीं बल्कि फल में गिने जाते हैं। अगर ताज़ी पिसी हुई हो तो उसका सेवन करें, अन्यथा ना करें, क्योंकि पुराने होने पर उसमें कीड़े लगने की आशंका होती है। इस तरह से खाने से आपका व्रत भी खंडित नहीं होगा और आपको व्रत का शुभ फल भी प्राप्त होगा। कोशिश करें कि बाज़ार से लाई हुई रेडीमेड चिप्स, पापड़ इत्यादि का सेवन ना करें। पानी आप कई बार पी सकते हैं, प्रचुर मात्रा में इसका सेवन करें, परंतु चाय मात्रा से ही लें, मतलब 1 या 2 बार आप ले सकते हैं। व्रत के खाने में अगर मक्खी, चींटी या फिर बाल किसी कारण से चली जाए तो आप उसे ना खाएं। भले ही अन्य दिनों में आप उसे निकाल कर खा लेते होंगे, परंतु व्रत में बिल्कुल ना खाएं। आप सावधानी से उन खाद्य पदार्थों को रखें जहां उसे इन चीज़ों से बचाया जा सकता हो। चांदी की वर्क लगी हुई मिठाइयों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। दूध और दही से बनी हुई व्यंजनों को आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। पनीर का सेवन भी किया जा सकता है। अगर आपको शुद्ध दूध मिल जाए गाय का, वो अति उत्तम होता है। सात्विक सब्जियों का उपयोग करना चाहिए। तामसिक या गर्मी पैदा करने वाले सब्जियों से बचना चाहिए। आलू, मीठे आलू, अरबी, खीरा, शकरकंद, कोहड़ा, नींबू, पालक, तोरी, टमाटर, लौकी, गाजर, ककड़ी, कच्चा केला, कच्चा पपीता, ये सब व्रत में पसंदीदा सब्जियां होती हैं। दही के साथ कद्दू और लौकी का रायता भी बना सकते हैं। मसालों में ज़ीरा या ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हरी इलायची, लौंग, दालचीनी, अजवाइन, सूखे अनार के बीज और जायफल का उपयोग सब्ज़ी बनाने में कर सकते हैं। आप हरी धनिया का उपयोग भी कर सकते हैं, साथ ही टमाटर का भी। मखाना, नवरात्रि में ज़्यादातर लोग मखाना खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे पेट भी भर जाता है और कई तरह के पोषक तत्व भी इससे मिल जाते हैं। ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, आयरन और जिंक का भी एक अच्छा स्रोत है। साबूदाना के बड़े या उसकी खीर भी लोग खाते हैं। तो इस तरह आप सावधानीपूर्वक व्यंजनों का प्रयोग करें। नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का समय होता है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान, पूजा पाठ में लगाएं। मंत्रों का जाप करें और आरती, भजन जो भी संभव हो वह ज़रूर करें। माँ दुर्गा की कृपा आप पे और आपके पूरे परिवार पर यूं ही बनी रहे। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो अगर जानकारी पूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।